तालियों से स्वागत किया जाए। तोरा के नाटक देखो हमें तो बहुत दूर जाए आदेश रहे माँ काली मंदिर शिष्या अगलो बेर ना एक रोड आ रही है ना इलेक्शन के पहले छठ के ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही मन की पवित्रता और दिल की शुद्धता के यह पर्व होता है। यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं विशेष तौर पर हमारी माँ और बहनें, मेला में जो भी लोग, गांव में जो भी लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उन सब माँ का, बहनों का, बेटियों का दिल की गहराइयों से आराध्य शक्ति विश्वमयी करुणामयी माँ जो मानव जीवन के निर्माण के प्रतीक हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, हम सब के लिए वंदनीय भी हैं, पूजनीय भी हैं, अनुकरणीय भी हैं। मैं उन सब का ऐसे आस्था के पल पर उनके सानिध्य, उनके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ उनको हृदय की गहराइयों से मैं उनका आभार और अभिनंदन, अभिवादन, समर्पण के भाव के साथ हमेशा उनके आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। जो बुजुर्ग मेरे लिए ईश्वर के समान हैं, देवतुल्य हैं, जिनसे हम सब जीना सीखे, संघर्ष करना सीखे, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास किए, मैं उनका भी अभिवादन। क्रांतिवीर, कर्मवीर छात्र युवा साथियों, आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है, बहुत विश्वास है आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप एक नेक इंसान बने, बिना जाति धर्म के अपने जीवन में आने का अपने भूमिका को समझें और एक अच्छे पथ के पथिक बने। ईश्वर के रास्ते चलने का आप एक रास्ता प्रशस्त करें। मैं आप सबको, मैं मुखिया जी अभिनंदन जी, मेला कमेटी के अध्यक्ष रविंदर बाबू मुन्ना जी, मेला कमेटी संदीप जी, संजय कुमार यदू जी, कोषाध्यक्ष अहमद जी, चंदन कुमार चौधरी जी, प्रमोद जायसवाल जी, विद्या बाबू, शिष्या के निर्देशक संजीव मुन्ना जी, अन्य सभी मंचासी सम्मानित साथियों, हमारे नेता दास जी, ओला चौरसिया जी, हमारे अनिल बाबू, सभी सम्मानित कोढ़ा के सभी सम्मानित साथी, मामा हरीश बाबू, सांसद प्रतिनिधि पूर्णिया और वर्तमान दो पंचायत के मुखिया आदरणीय अफरोज बाबू, डब्लू बाबू, वैस खान जी, अनबे डॉक्टर जितेंद्र जी, हमारे अनुज जो वह बोलिए राकेश जी, अन्य कई सभी सम्मान से मैं हमारे भाई लोग हैं। मैं सबका मैं 2-3 बार कहना चाहूँगा और जाऊँगा। देखिए, जिसकी भी पूजा होती है ना, उसमें नामित मात्र मनुष्य का जीवन कल्याण के लिए ही होता है। मनुष्य मानव पूजा दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। मानव पूजा से बड़ा इस धरती पर कुछ भी नहीं हो सकता। सर्वश्रेष्ठ भी मानव है, सर्वोत्तम भी मानव है। मानव धर्म में ही सब कुछ नहीं है। मानव धर्म है तभी हम
ईश्वर धर्म की कल्पना कर सकते हैं। और ईश्वर धर्म का रास्ता दो ही है, एक दूसरों की खुशियों को ढूंढना, दूसरों की खुशियों के लिए जीना, उसके लिए माध्यम बनना, हर पड़ोसी, हर तरह के विचार, जात धर्म मजहब के जीवन का उनके अधिकारों का सम्मान, चाहे वो काला हो या गोरा, चाहे गंदे कपड़े हो या सफ़ेद, चाहे गरीब हो या अमीर, इंसान भगवान है। इंसान से बड़ा भगवान दुनिया में मैं किसी को नहीं मानता। इंसान का अस्तित्व है, तभी भगवान के अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि जब आप इंसान की खुशियों के लिए जिएंगे तब ईश्वर की खुशियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि इंसान को, प्रकृति को, मानव जीवन को दुनिया में लाने का जो माध्यम है वो गॉड ही है। और आपके खुशी के बगैर हम ईश्वर की खुशी को ढूंढ नहीं सकते। इसीलिए जो मनुष्य ईश्वर की खुशियों को ढूंढता है और जो दूसरों के मुस्कुराने का अवसर देता है, जीने का अवसर देता है, जो खुशियों के रास्ते देता है, वही माध्यम है ईश्वर का माध्यम। तो क्या आप किसी को जीने देते हैं? राम गए थे सबरी के पास, उसका जूठा खाए थे। इसमें कितने लोग हैं जो डोम के थाली में जाके आप खाना खाएं, जो मुशहरी में जा करके आप उसकी थाली में जूठा खाएंगे, जो चमरटोली में जाके उसका जूठा खाएंगे, जो दुनिया निषाद मला के घर में जाके, जो बिल्कुल निहायत ही गरीब है, उसके थाली में जाके खाना खाएंगे। राम का रास्ता सबरी से शुरू हो। राम ने अपने जीवन में सबसे नज़दीक सानिध्य में हनुमान को लाया। कृष्ण ने अर्जुन का चयन किया। हम लोग, आप लोग तो भगवान को ठगते हैं, भगवान से मांगते हैं, मत मांगिए। अर्जुन ने भगवान से मांगा नहीं, भगवान के रास्ते चलना सीखा। हजरत ने भगवान से मांगा नहीं, उन्होंने उस रास्ते चल के इंसानियत के लिए मरना सीखा। हनुमान ने भगवान से मांगा नहीं, हनुमान को भगवान ने एक्सेप्ट किया। आप दुनिया में उठा के देख लीजिए। इसलिए आप जिस तरीके से करते हैं, मैं पैर पकड़ के आपसे भीख मांगता हूँ। जो लोग अपने को थोड़ा भी अहंकारी हैं, वो अहंकार को रहित हो जाइए, अपने भीतर के अहंकार को मार दीजिए। बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भव। ये जो प्रकाश का उत्सव है, प्रकाश उत्सव और महोत्सव का मतलब होता है पप्पू यादव के आपके भीतर जो अंधकार है, गलत प्रवृत्ति का, बुरी आदतों का, ईर्ष्या का, क्रोध का, अहंकार का, दुष्टता का, दुर्दयी का, ऐसी प्रवृत्ति का विनाश और एक अच्छे साधुता का जन्म। एक ऐसा साधु जो विवेकानंद हो, जो कबीर हो, जो नानक हो, जो बुद्ध हो, जो रामकृष्ण परमहंस हो, जो हजरत हो, जो गुरु गोविंद हो, ऐसी साधुता जो दूसरों के लिए माध्यम बने, जो दूसरों को प्रकाशित करे। अपो दीपो भव, मतलब सबके लिए प्रकाश। प्रकाश का मतलब है आत्मा का मिलन। दीपावली का मतलब है परमात्मा और आत्मा। तो परमात्मा कहाँ है?